नमस्कार साथियों। अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया पे हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या होता है अक्षय तृतीया का मतलब? महालक्ष्मी की कृपा पाना, भगवान विष्णु की कृपा पाना। अक्षय तृतीया पे विष्णु भगवान और महालक्ष्मी को खुश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति के साधन खोलिए, धन पाइए, महालक्ष्मी की कृपा सारे साल पाइए। अक्षय तृतीया ही एक ऐसी हमारे हमारे भारतीय त्योहारों में एक ऐसा त्योहार है जहां आप केवल महालक्ष्मी की कृपा नहीं पाते, अक्षय तृतीया पे भगवान विष्णु की भी कृपा के साथ साथ आप महालक्ष्मी की कृपा पाते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? जितना और विष्णु भगवान दोनों की पूजा अक्षय तृतीया के अंतर्गत की जाती है। यानी अक्षय तृतीया पर आप पीले वस्त्र सुबह स्नान कीजिए, सुबह स्नान कर कर मंदिर जाइए, पीले वस्त्र डालिए, भगवान विष्णु की प्रार्थना कीजिए और महालक्ष्मी की। उस मंदिर में जाइए जहां विष्णु भगवान महालक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। और अक्षय तृतीया का ये संयोग इस बार ऐसा है कि आप जो इसमें दो काम किए जाते हैं, एक दान का और एक खरीदारी। इस बार संयोग ऐसा कि आप दान कीजिए और खरीदारी भी करेंगे। तो आप खरीदारी किस समय करेंगे? अक्षय तृतीया पर आप खरीदारी आप सुबह 12:15 से पहले आप दान पुण्य करेंगे और दोपहर के 12:15 के बाद आपको अगर कोई भी खरीदारी करनी है तो आपको शाम को मतलब दोपहर के 12:15 के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीदारी कीजिए। जो भी आपको अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, जितना भी आपका बजट है, अगर आप एक आपको मेटल का जरूर, जिस तरह हम धनतेरस पर कुछ भी लेकर आते हैं इसी तरह आपको अक्षय तृतीया पर कुछ लेकर आना चाहिए। कुछ भी में चांदी लेके आइए, सोना लेके आइए। अगर आपकी पॉकेट अलाउड करते तो आप सोना भी लेकर आइए, आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करते तो आप चांदी लेकर आइए। अगर आपकी उतनी पॉकेट भी अलाउड नहीं करती तो आप तांबा लेके आइए, कोई बर्तन ले आइए छोटा सा। मतलब कुछ भी इस तरह का जो शुभ हो वो आपको अक्षय तृतीया पर लेकर आना है, परंतु ये आपको 12:15 के बाद करना है। सुबह आप मंदिर जाइए, दान कीजिए, दान पुण्य भगवान विष्णु का नाम लेकर पीले में आप पीले वस्त्र धारण कर कर कुछ भी दान पुण्य कीजिए। कुछ भी जो भी आपको लगता है, आप अनाज दान कीजिए, चीनी करिए, चावल करिए, आटा करिए, चने की दाल दान कीजिए, चावल करिए, चीनी करिए, आटा करिए, दाल कीजिए, कोई भी दान। मतलब जो भी आपको दान करना है, परंतु किसी भी आपने घर की मेड को दान नहीं करना। ये दान आपका किसी भी जो उसका उचित पात्र है, यानी उचित पात्र जो वाकई ही गरीब है उसको दान में करना। ये काम आपको 10 मई शुक्रवार से पहले ढूंढ के रखना है कि आपने कहाँ दान करना है। आप इसको पहले ही वीरवार को ढूंढ के रखेंगे। किसी गरीब जितना भी गरीब होगा आप उसको दान कीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का दान आपने सुना होगा, दान वहाँ कीजिए जहाँ आपका दान सबसे ज़्यादा लगे। क्योंकि अक्षय तृतीया का दान अगर आप इन लोगों को करते हैं जो बिल्कुल ही हमारे हमारे लिए मतलब कमज़ोर हैं, कमज़ोर आपकी मेड भी होती है, परंतु आपके घर की मेड को ये दान नहीं देना। अक्षय तृतीया का दान हम सुबह 12:15 से पहले, सुबह सुबह 11 बजे से पहले, 6 से लेकर 11 बजे के बीच में आप स्नान कीजिए, पीले वस्त्र डालिए, केसर का तिलक लगाइए और केसर का तिलक मस्तक पर भी, गले पर भी पीले। और अगर पुरुष हैं तो आप पीली चुनरिया भी ले सकते हैं। और महिलाएं पीली साड़ी डालिए, पीला डालिए, पीला कुछ घर में बनाइए मीठा कोई, तो उसको भी मंदिर में जाकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाइए। और शाम के समय आप लक्ष्मी जी की खरीदारी कीजिए, सफ़ेद वस्त्र डालकर जाइए, लक्ष्मी जी की कोई खरीदारी कीजिए और कमल का फूल उन्हें अर्पण करके आइए। जो आपके अक्षय तृतीया के दिन रहेगा और उस दिन का आपका मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि आप कमल का फूल लक्ष्मी जी को शाम को देकर आएंगे और शाम को लक्ष्मी जी की पूजा शाम को की जाएगी और सुबह
हम विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे। अक्षय तृतीया संयोग देखिए कि उस दिन शुक्रवार है, कितना बढ़िया दिन है, कितना बढ़िया संयोग है। अक्षय तृतीया पर हमारे विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी का जो संयोग बनता है, जो यहाँ आप दान पुण्य और खरीदारी दोनों करते हैं, तो जो आपको ये लगती है इसका सारा साल आपको फल मिलता है। तो ये दान और खरीदारी दोनों का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया को दान पुण्य सुबह होगा और शाम को आपकी खरीदारी होगी। शाम को ही लक्ष्मी जी का पूजन होगा, सुबह विष्णु भगवान जी को आप विष्णु भगवान जी का पूजन करेंगे। विष्णु भगवान जी के को पीला फूल अर्पण करके आएंगे, प्रसाद लगा कर आएंगे, केसर का तिलक लगाएंगे, पीले वस्त्र डालेंगे। जो भी काम करना है पीताम्बर जी का काम सुबह होगा और शाम को लक्ष्मी जी का। तो ये संयोग जो इस बार बन रहा है शुक्रवार को, बहुत बेहतरीन संयोग बनना है। जितना से ज़्यादा हो सके आप अक्षय तृतीया के काम कीजिए। जिससे आप दीपावली मनाते हैं, इसी तरह आप अगर अक्षय तृतीया को भी एक त्यौहार की तरह मनाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि, धन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। आप एक बार ये मेरे कहने से और अपने लिए ये दान पुण्य कीजिए, अपने ही लिए लक्ष्मी जी की खरीदारी कीजिए। जैसे हम दीपावली पर करते हैं, छोटी दिवाली को करते हैं, सारे काम उसी तरह अक्षय तृतीया को भी किए जाएंगे। पर इसका एक दीपावली का छोटा रूप हमारा एक अक्षय तृतीया होता है। तो आप इस काम को अच्छी तरह से कीजिए, पूरे मन से कीजिए, पूरी भावना से कीजिए। देखिए फिर ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियाँ लेकर आती हैं। आपको कुछ भी पूछना है अक्षय तृतीया पर खास जो रहेगा, सुबह विष्णु जी का, शाम को लक्ष्मी जी का। और जो 10 मई का खास नंबर रहेगा आपका, 14 नंबर को आप अपने राइट हैंड पे लिखेंगे। 14 नंबर को 1414 को आप राइट हैंड पे लिखेंगे और उसको 24 घंटे तक अपने राइट हैंड पर लिखे रहने देंगे। अगर आप राइट हैंड में नहीं लिखना चाहते तो उसको एक पेपर पे लिख कर, वाइट पेपर, आप उसे वाइट पेपर पर लिख कर, ग्रीन स्केच पेन से वाइट पेपर पर लिखकर अपने पर्स में रख सकते हैं और अपने पॉकेट में रख सकते हैं। 24 घंटे तक उसको अपने पास रखना है। और वो जो 14 नंबर आप लिखेंगे अपने उसको भी रखना है। और उसके बाद आपने 24 घंटे बाद उसे किसी मिट्टी में दबा देना है। और ये देखिए मैजिक नंबर से आपकी हर मनोकामना आजमा कर देख लीजिएगा। मेरे कहे अनुसार आप ये करेंगे तो आपको जीवन में आप तरक्की करेंगे, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जो भी मैंने अक्षय तृतीया पर आपको बताया है आप उस प्रकार से कीजिए और ये मैजिक नंबर का प्रयोग कीजिए अक्षय तृतीया पर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ होगा, आपकी धन संबंधी सारी परेशानियाँ दूर होंगी, आपके कारोबार की तरक्की होगी, आपके कैरियर में तरक्की होगी। रुका हुआ अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपकी जीवन की सारी भावनाएं रुक गई हैं, स्टॉप हो गया, तो आपका जीवन चलने लगेगा। विष्णु भगवान का और महालक्ष्मी का ध्यान करने पर जीवन की हर समस्या दूर होती है। और अक्षय तृतीया वाले दिन 4 चीज़ें आपको ज़रूर से करनी है। एक तो पीले वस्त्र धारण करने हैं, नंबर 1 पीले वस्त्र धारण कर विष्णु और लक्ष्मी जी वाले मंदिर जाएं। दूसरा, घर में अपने चावल लेके आए, यानी किचन भंडारण में, किचन स्टोरेज में 10 किलो चावल कम से कम अक्षय तृतीया को रखिए और उसमें फिर भरते रहिए। 8-10 किलो का आपका चावल का भंडारण होना चाहिए, सब सारा साल इसमें इससे कम ख़त्म ना हो। अक्षय तृतीया वाले दिन जो चावल ला जाते हैं वो सारा साल आपको तरक्की और आपकी धन में वृद्धि करते हैं। नंबर 3, आप धन लक्ष्मी जी के पैर लेके आइए, उन्हें स्थापित कीजिए। और नंबर 4, आपका जो रहेगा पीली कौड़ियाँ लेके आइए, लाल कपड़े पर रखकर अपने जहाँ भी आप पैसा रखते हो तिजोरी में स्थापित कीजिए। ये 4 चीज़ें अवश्य कीजिए जिससे कि आपकी धन संपदा सारा साल आती रहे, सारा साल बढ़ती रहे, कम ना हो कभी भी। तो ये आप 4 उपाय ज़रूर करेंगे अक्षय तृतीया वाले दिन। अक्षय तृतीया वाले एक और छोटा सा, जो लोग मेरी वीडियो देखते तो हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, अब मैं चाहती हूँ कि आप अक्षय तृतीया भी ये काम भी कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब करिए जरूर।
वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितनी ज़्यादा से आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपको उसकी महालक्ष्मी जी की देखिए कृपा प्राप्त होगी। कैसे नहीं आपके काम बनते ये आप देखिएगा। ये उपाय कीजिए आप और सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें अच्छा लगता है आपके सब्सक्राइब आते हैं, आपके लाइक आते हैं, आपके शेयर्स आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद साथियों।